हेलो एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स। आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस एलआईसी के आईपीओ का हम लोग इतना समय से वेट कर रहे थे, कल फाइनली एलआईसी ने उसके पेपर्स सेबी में फाइल कर दिए हैं। मतलब अब बहुत जल्दी ही एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा और एलआईसी अपने इस आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया है, जिससे पॉलिसी होल्डर्स अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम इस वीडियो में हर वो चीज़ कवर करेंगे जिससे आपको लाभ हो सके। एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को इस आईपीओ में टोटल इशू साइज का 10% रिजर्वेशन दे रही है। मतलब एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व हो रहा है। जहां बाकी लोगों को अलॉटमेंट में शायद लॉटरी में जाना पड़े, शायद अलॉटमेंट कम मिले, वहीं एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई करने पर काफ़ी अच्छी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। दूसरा, एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दे सकती है। अभी तक जो एलआईसी ने पेपर्स फाइल किए हैं उसमें डिस्काउंट की बात तो की है, पर कितना डिस्काउंट देगी ये बात नहीं की। पर जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि शायद 5% तक का डिस्काउंट एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को मिल सकता है। पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के साथ साथ जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनको 2 एप्लीकेशन लगाने का मौका मिलेगा। दूसरा, चाहे उनको एक रिजर्व्ड कैटेगरी में शेयर्स मिल रहे हैं और डिस्काउंट पे भी मिल रहे हैं, फिर भी एलआईसी ने किसी तरह का अलॉटमेंट पे कोई लॉक इन नहीं रखा है। मतलब जब अलॉटमेंट के बाद 6 दिन में आईपीओ एनएसई बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट हो जाएगा, उसी समय पॉलिसी होल्डर्स भी अपने शेयर्स बेच सकते हैं और केवल 6 दिन के अंदर ही अपने पैसे वापस लेकर एक प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हैं। एलआईसी इस आईपीओ में किस किस व्यक्ति को अपना पॉलिसी होल्डर मानेगी जो कि एलिजिबल होंगे पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, हर उस व्यक्ति को जिसकी पॉलिसी 13 फरवरी 2022 यानी कि जिस दिन एलआईसी ने अपने पेपर सेबी में फाइल किए उस दिन से पहले पॉलिसी ली हुई है, वो सब लोग एलिजिबल होंगे। दूसरा, उन सब लोगों को अपना पैन नंबर भी एलआईसी के रिकॉर्ड्स में अपडेट करवाना होगा। हर वो व्यक्ति जो 28 फरवरी 2022 तक अपना पैन अपडेट करा देगा, सिर्फ वही एलिजिबल हो पाएगा। उसके बाद अगर आपने पैन अपडेट कराया तो भी आप पॉलिसी होल्डर कोटा में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। किस व्यक्ति के पास कितने अमाउंट की पॉलिसी है, उसका टोटल प्रीमियम कितना है, उसका टोटल सम एश्योर्ड कितना है, इस तरह की कोई कंडीशन एलआईसी ने नहीं रखी है। मतलब जिस व्यक्ति का कितना भी कम प्रीमियम हो या कितना भी ज़्यादा प्रीमियम हो, कितना भी कम सम एश्योर्ड हो या कितना भी ज़्यादा सम एश्योर्ड हो, सभी लोग पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एलआईसी जब अलॉटमेंट करेगी शेयर्स की, उसके अंदर भी उसने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखी है कि ज़्यादा शेयर्स ज़्यादा प्रीमियम देने वाले क्लाइंट को दिए जाएं। किसी भी क्लाइंट को जब शेयर्स अलॉट होंगे तो हर पॉलिसी होल्डर बराबर ट्रीट किया जाएगा, चाहे उसका प्रीमियम कितना भी कम हो या प्रीमियम कितना भी ज़्यादा हो। आप लोगों के मन में अगर ये सवाल है कि आपके पास एलआईसी की एक से ज़्यादा पॉलिसी है, सपोज आपने एलआईसी की 3 पॉलिसी ले रखी है या 4 पॉलिसी ले रखी है, तो क्या आप हर पॉलिसी के बदले एक एप्लीकेशन लगा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। एक आदमी ने चाहे एलआईसी की कितनी भी पॉलिसी दी हो, पैन कार्ड के बेसिस पे हर आदमी अलग अलग आइडेंटिफाई होगा और एक पैन कार्ड पे पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में एक ही एप्लीकेशन लग पाएगी। अगर आपकी पॉलिसी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी में आप और आपकी वाइफ दोनों इंश्योर्ड हैं, तो उस केस में क्या दोनों लोग पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपने अपनी पॉलिसी में जिसका भी पैन कार्ड अपडेट कराया है, सिर्फ वही पॉलिसी होल्डर ट्रीट होगा। अगर आपकी पॉलिसी में आपने हस्बैंड का पैन कार्ड अपडेट किया है तो हस्बैंड को पॉलिसी होल्डर माना जाएगा, और यदि आपने वाइफ का पैन कार्ड अपडेट किया है तो वाइफ पॉलिसी होल्डर मानी जाएगी। दोनों में से सिर्फ वो एक इंसान ही पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। अगर आपकी पॉलिसी में
प्रपोजर आप हैं पर लाइफ इंश्योर्ड कोई और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फादर ने अपने माइनर बच्चे के नाम पर एक पॉलिसी ली हुई है, जिस केस में प्रपोजर फादर है और लाइफ इंश्योर्ड उनका एक माइनर बच्चा है, तो उस केस में क्योंकि पॉलिसी ओनर वो प्रपोजर है, इसलिए वो प्रपोजर ही पॉलिसी होल्डर माना जाएगा और उस प्रपोजर को ही पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी, उनके माइनर बच्चे को नहीं मिलेगी। अगर आप एक बहुत पुराने पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने काफी साल तक एलआईसी का प्रीमियम दिया है, पर अब आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो चुका है, पर एलआईसी से आपको एन्युटीज अभी भी आ रही हैं, तो उस केस में क्या आप एलिजिबल होंगे? तो आंसर है हाँ। अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म भी हो चुका है, पर क्योंकि आपकी पॉलिसी अभी इनफोर्स है, तो आप अभी भी पॉलिसी होल्डर हैं और आप अभी भी पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एलआईसी की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, तो क्या आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? तो आंसर है हाँ। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपकी पॉलिसी की आप फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू ले चुके हैं, या आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा चुके हैं, या फिर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो चुकी है, सिर्फ उसी केस में पॉलिसी को इन्फोर्स नहीं माना जाएगा और केवल वही लोग पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर जिस पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली थी उसकी डेथ हो चुकी है, पर उसके नॉमिनी को अभी भी एलआईसी से एन्युटीज मिल रही है, तो क्या वो नॉमिनी पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो नॉमिनी सिर्फ एक बेनिफिशियरी है, पॉलिसी होल्डर नहीं है। इसलिए चाहे उसे अभी भी एन्युटीज मिल रही हैं, पर वो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इन सब बातों के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि आप पॉलिसी होल्डर हैं, एलिजिबल भी हैं, पर आप अप्लाई कैसे करें? तो ये आपको याद रखना होगा कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी है डीमैट अकाउंट। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। हम टीआर कैपिटल पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स का मोतीलाल ओसवाल में, जो इंडिया का टॉप स्टॉक ब्रोकर है, उसमें एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही हम स्टॉक मार्केट में आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट में आप काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक स्मूथ और कन्वीनियंट जर्नी रहे। पॉलिसी होल्डर्स के लिए आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद एक जनरल कैटेगरी में भी एप्लीकेशन लगाने के लिए एलिजिबल है, और अगर आप एलआईसी के एक एम्प्लॉय भी हैं तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में भी एप्लीकेशन लगाने के लिए एलिजिबल है। एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जानने के लिए हमने एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। आप वो देखकर एम्प्लॉय कैटेगरी की भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पॉलिसी होल्डर कैटेगरी की जो भी क्वेरीज थी वो सब रिजॉल्व हुई। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।